डेथ होने के बाद सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया। फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था। यहाँ पे कोई एंटिटी है, फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। हस्बैंड अकेला पड़ गया। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीजन से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा। कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहासुनी हुई थी कि फोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीजें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है। और जो मेरी बेटी बोलती थी, वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है, उसने शादी कर ली थी। जब उसके फादर दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, तो फिर उसको पूरी कहानी बताते हैं। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई। उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके मैं वहीं रहूंगी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई, कैसे ना कैसे वहां पे जाके पहुंच जाती है। उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है उसी घर में। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8 साल की होती है, उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी। अब भाई वो चीज बोलती है अपनी माँ को, सेम बात। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। अघोरी ने जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी, उसकी माँ को ना सपना आता है तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए।